हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि VMware वर्क स्टेशन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन किस तरह परफॉर्म की जा सकती है। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि हम VMware वर्क स्टेशन के अंदर किस तरीके से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, और आज हम लोग देखेंगे कि उस वर्चुअल मशीन के अंदर हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, उसकी इंस्टॉलेशन किस तरह परफॉर्म की जा सकती है। व्यूअर्स, ये है आपके सामने क्लाइंट 7 की एक वर्चुअल मशीन। इस वर्चुअल मशीन के अंदर हमें इंस्टॉल करना है विंडोज 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर वर्चुअल मशीन के अंदर हमें कोई आईएसओ वगैरह या हमें कोई डीवीडी रोम कनेक्ट करवाना हो, तो उसको कनेक्ट करवाने का तरीका है हमारे पास। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स के अंदर जाना होगा। वर्चुअल मशीन सेटिंग्स में जाने के बाद आपने सिलेक्ट करना है सीडी डीवीडी साटा ऑटो डिटेक्ट के ऊपर है। इसका मतलब ये कि अगर आपके हार्डवेयर के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी कोई फिजिकल ड्राइव मौजूद है, तो उसको ऑटो डिटेक्ट करेगा। पर हमारे पास कोई भी ऐसी कोई फिजिकल ड्राइव मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आईएसओ इमेज फाइल, हम विंडोज 7 का आईएसओ इमेज फाइल लेंगे और उसको यहाँ पर ऐड करवाएंगे। आइए देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से उसका पाथ डिफाइन कर सकते हैं। मेरे पास एक मशीन, इस मशीन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है विंडोज 7 का करें, और आईएसओ इमेज फाइल बिल्कुल उसी तरीके से होती है जिस तरीके से आपकी फिजिकल डीवीडी रोम होती है। और ये सॉफ्ट फॉर्म के अंदर इसे आईएसओ इमेज फाइल कहते हैं। उस फाइल का हमने यहाँ से ब्राउज में जाकर विंडोज 7 के इमेज का पाथ यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया और इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम लोग पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये वर्चुअल मशीन अब हो चुकी है और ये डायरेक्ट आपको विंडोज इंस्टॉलेशन के सेटअप के ऊपर लेके जाएगा। यहाँ अभी आपसे पूछ रहे हैं कि आप विंडोज 32 बिट इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं या 64 बिट। व्यूअर्स, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। विंडोज 64 बिट आपको यूज़ करनी है या 32 बिट यूज़ करनी है। तो फिलहाल हम जो है यहाँ पर अपने प्रैक्टिकल वर्क के लिए हम इसको 32 बिट की इंस्टॉलेशन यहाँ पे परफॉर्म कर देते हैं। वर्क स्टेशन में उसके VMware टूल्स के हवाले से वो भी मैं आपको भी आगे बताने लगा हूँ। बस याद रखिएगा कि अगर आप इसको फुल स्क्रीन करना चाह रहे हैं, ये आपके सामने एक स्क्रीन नजर आ रही है, इसको अगर आप फुल स्क्रीन करना चाह रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप व्यू में जाकर फुल स्क्रीन कर दे, नहीं तो फिर आप कंट्रोल एल्टर और इंटर दबाइए, फुल स्क्रीन पे चला जाएगा। अब आपके सामने जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन सेटअप है वो स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। सिंपल इंस्टॉलेशन है, ज़्यादा इंस्टॉलेशन की इसमें मैं नहीं जाऊँगा। जो नॉर्मल जिस तरीके से आप इंस्टॉलेशन करते हैं उस तरीके से इसके अंदर इंस्टॉलेशन हमने परफॉर्म करनी है। अगला जो स्टेप है इंस्टॉलेशन के बाद, व्यूअर्स, जब भी हम लोग कोई नई मशीन, कोई नया हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो हमें नेक्स्ट स्टेप में ज़रूरत पड़ती है उनके ड्राइवर्स की, ताकि वो हमारे हार्डवेयर में मौजूद जितनी भी रिसोर्सेज है, जो भी है, जिस तरह सपोज ग्राफिक कार्ड है हमारे पास या कोई भी डिफरेंट टाइप्स के ड्राइवर्स है, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे विंडोज 7 प्रोफेशनल रिटेल 32 बिट, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में 32 बिट सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग 32 बिट यूज कर सकते हैं। इसके बारे में सबको नो आओ है कि विंडोज किस तरीके से इंस्टॉल की जाती है। यहाँ पर आप इसको आई एक्सेप्ट, लाइसेंस एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और कस्टम के ऊपर, जब हम क्लीन इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं तो हम कस्टम के ऊपर क्लिक करते हैं, कस्टम इंस्टॉल ओनली। और हम यहाँ पे कोई पार्टीशन वगैरह नहीं बना रहे, ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल वर्क के लिए। तो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर, अगर आपको कोई पार्टीशन बनाना है, इसका साइज डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, इंक्रीज तो नहीं होगा, आप डिक्रीज ही कर सकते हो, या अपने हिसाब से पार्टीशन बना सकते हो, तो न्यू पे जाके आप डिफरेंट पार्टीशन बना सकते हो। पर यहाँ पर मैं कोई पार्टीशन नहीं बना रहा, डायरेक्ट एक हार्ड ड्राइव मैंने इस वर्चुअल मशीन को असाइन की हुई 60 GB की, वो यहाँ पे शो करवा रही है। तो मैंने पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव को यूटिलाइज किया है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 60 GB को एज इट इज या जाने दूंगा, ऑटोमेटिकली फॉर्मेट भी करेगा और पार्टीशन ऑटोमेटिकली बना लेगा। नेक्स्ट किया।
अब ये विंडोज 7 32 बिट, विंडोज 7 प्रोफेशनल 32 बिट की इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तब तक मैं अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ पर रोक देता हूँ जब तक ये हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट ना हो जाए। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन अब राउंड अबाउट कंप्लीट होने को है और ये अपने फाइनल कॉन्फ़िगरेशंस परफॉर्म कर रहा है। विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन करने के बाद आप लोगों को सबसे पहला काम जो करना होता है वो है विंडोज़ की पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन। पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आपके विंडोज़ का नाम आ जाता है, उसकी एक्टिवेशन आ जाती है, उसके ड्राइवर्स इंस्टॉलेशन आ जाती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाती है। उसको आईपी किस तरह दी जाएगी। जी व्यूवर्स, हमारी विंडोज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब ये अपने डेस्कटॉप पर आएगी और कुछ आपसे पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशंस परफॉर्म करवाएगी। ये सबसे पहले आपकी जो विंडोज़ 7 की पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशंस करने का तरीक़ेकार है। आप कोई भी नाम दे दें, क्लाइंट 7 पीसी, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड ना दे, सिर्फ स्पेस दे दें हिंट के अंदर, वो नेक्स्ट कर दें। उसके बाद फिर आपसे एक्टिवेशन करवाएगा। अगर आपके पास की मौजूद है तो आप इसमें की डाल के उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दें। बाकी रिकमेंडेशन सेटिंग के हवाले से, जब भी आप अपना विंडोज़ 7 इंस्टॉलेशन करते हैं आपसे वो रिकमेंडेशन सेटिंग और इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स के हवाले से पूछता है, तो हम इस चीज़ को भी बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे। आस्क मी लेटर कर दें और टाइमिंग अगर आप सेट कर दें जो आपके रीजन के हिसाब से, नेक्स्ट कर दें। और ये आपसे नेटवर्क की सेटिंग्स के बारे में पूछ रहा है, आपको होम सेटिंग रखनी है, वर्क ग्रुप रखना है या फिर आपको पब्लिक रखना है। हमने कहा हमें जो है ना होम नेटवर्क रखना है, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बाद में जाके इसकी कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म की जा सकती है। अगर आप सिस्टम के अंदर मतलब मल्टीपल सिस्टम आपके घर में ही और आप सबके साथ शेयर करवाना चाह रहे हैं या होम थिएटर के साथ शेयर करवाना चाह रहे हैं तो आप होम ग्रुप कर। और फाइनली जो है विंडोज़ फाइनलाइजेशन हो गई है। अब आपको डायरेक्ट डेस्कटॉप के ऊपर लेकर जाएगा, क्योंकि अब विंडोज़ 10 भी आ गई है, विंडोज़ 11 भी आ गई है। विंडोज़ 10 और 11 आपको डायरेक्टली विंडोज़ डेस्कटॉप पे लेके नहीं जाती जिस तरीके से आपको विंडोज़ 7 लेके जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे आपसे सवालात पूछती है। सवालात पूछने के बाद ही फिर आपको जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर लेके जाती है। उसका एक लंबा प्रोसेस है उसको इट्ससेल्फ अपने आप को कॉन्फ़िगर करने का। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप हमारा जो है डेस्कटॉप प्रिपेयर हो चुका है। और फाइनली हम अपने विंडोज 7 के डेस्कटॉप के ऊपर आ चुके हैं। व्यूवर्स, याद रखिएगा कि जब भी हम लोग VMware वर्क स्टेशन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं तो हमारा अगला स्टेप होता है उसके टूल इंस्टॉल करने का। ये टूल्स बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट करते हैं जिस तरीके से जैसे आप अपने हार्डवेयर के ऊपर अपने विंडोज इंस्टॉलेशन करने के बाद आप ड्राइवर्स इंस्टॉल कर रहे हो। तो सबसे पहला काम ये करना है आपने इसके अंदर VMware टूल इंस्टॉल करने। उसका तरीकेकार ये है कि आप VM के मेन्यू में गए, वहाँ जाके आपने सिर्फ इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, इंस्टॉल VM टूल्स, और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके आपने माय कंप्यूटर में आ जाना है। आप स्टार्ट मेन्यू में गए, कंप्यूटर में गए, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये समझ लें ये बिल्कुल जैसे ही आपने इंस्टॉल VM टूल्स के ऊपर क्लिक किया तो एक VMware टूल्स की एक हार्ड डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं, या एक DVD जो है आपकी VM के साथ माउंट हो गई है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यस करें। सिंपल इंस्टॉलेशन है। नेक्स्ट 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 करके आपको एक दफ़ा आपका जो विंडोज 7 की मशीन है वो एक दफ़ा रिस्टार्ट होगी। रिस्टार्ट होने के बाद आपको एक प्रॉपर मशीन जिसमें तमाम के तमाम ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड हुए हैं तो वो आपको एक मशीन मिल जाएगी। इसकी इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस के अंदर है। जी व्यूअर्स, आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिर्फ नेक्स्ट करना है और टिपिकल सेटिंग्स के अंदर रखना है। अगर आप उसको कुछ सेटिंग्स आप चेंज करना चाह रहे हो तो कस्टम पे जाके आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर हम कस्टम पे क्लिक करके देखेंगे तो आपसे वो पूछता है कि कौन कौन सी सेटिंग्स, कौन कौन से ड्राइवर्स आपको रखने हैं या नहीं रखने। तो बेहतर तरीकेकार ये है कि आप टिपिकल सेटिंग रखें जो इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है। उसके बाद नेक्स्ट किया और इंस्टॉलेशन आपने परफॉर्म कर देनी। जब तक कि आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ही रोक देता हूँ। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद फिर दोबारा स्टार्ट करता हूँ। इंस्टॉलेशन जो है आपकी प्रोग्रेस के अंदर है।
अच्छा व्यूअर्स, आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जब आपके VMware टूल्स जब इंस्टॉल हो जाते हैं आपकी वर्चुअल मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो उससे आपको एक फ़ायदा ये होता है कि सबसे बड़ा फ़ायदा कि आप अपने डेस्कटॉप पे कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर मूव करवा सकते हैं। अगर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई टेस्ट के नाम से, मूव टू VM डेस्कटॉप। एक मैंने फाइल बनाई यहाँ पर, या कोई भी फाइल आप उसको मूव करवा सकते हो, बट उसके लिए शर्त ये कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, उसके बाद उसके अंदर VMware प्रॉपर कॉन्फ़िगर हुए हुए हो, उसके बाद फिर आप अपने डेस्कटॉप से या अपने किसी ड्राइव से कोई भी फाइल को मूव करवा सकते हो। अभी आपको जो है ये स्क्रीन बहुत छोटी नजर आ रही होगी, जैसे ही VMware टूल इंस्टॉल हो जाते हैं। देखिएगा देखिए व्यूवर्स, जैसे VMware टूल इंस्टॉल होने के बाद आपकी जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन हो चुकी है। उससे पहले ये बिल्कुल छोटी स्क्रीन हुई हुई थी। जैसे ही ड्राइवर इंस्टॉल हुए तो फुल स्क्रीन हो गई है। अब आपने क्या करना है, फिनिश करना और एक दफ़ा रिस्टार्ट कर देना है। जब आपकी VM की मशीन जो है रिस्टार्ट होकर आएगी तो आपके सारे के सारे ड्राइवर्स, आपके सारे के सारे सेटिंग्स जो VMware की अपने सेटिंग्स है वो सब प्रॉपर कॉन्फ़िगर हो चुकी होगी। जी व्यूअर्स, आप इसका रेजोल्यूशन चेक कर सकते हैं। VMware टूल्स में अब प्रॉपर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आप अपनी इस मशीन को किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखाता चलूँ कि जो हमने फाइल कॉपी की थी यहाँ पर, अब मैं इसे मूव करवाना चाह रहा हूँ। ये बआसानी मूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप VMware टूल्स को इंस्टॉल कर चुके हो। जितनी मल्टीपल टाइम आप इसको मूव करवाना चाहे, कोई भी फाइल को मूव करवाना चाहे, तो बआसानी आप उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे मूव करवा के कर सकते हैं। बस बशर्त ये कि आपको सबसे पहले उसके अंदर क्या करना होगा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आपने VMware टूल्स इंस्टॉल करने होते हैं। उसके बाद ही फिर आप उसकी मूवमेंट कर सकते हो, नेटवर्क के ड्राइवर्स दे सकते हो, या फिर आप उसके VGA के ड्राइवर्स, ग्राफिक के ड्राइवर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। अब आपकी मशीन जो है ये अब प्रॉपर हो चुकी है। अब आप इसको जिस पर्पज के लिए यूज करना चाहे, इसको आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा ताकि जब भी कोई अपडेट आएगी तो आपको फौरन इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी।